हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज बातें सिलेबस से थोड़ी सी हटके। कमेंट आया था, सर बहुलक मुझे समझ में नहीं आता है, क्या है ये बला। तो समझ में कुछ चीज़ आए ना आए, पहले इस समझदारी को समझ लेते हैं कि क्यों कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। किस्सा उस समय का है जब मैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था और उस समय मुझे निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। असल बात बस इतनी सी थी कि मैंने उसे पढ़ा नहीं था। निर्देशांक ज्यामिति उसे कुल मिलाकर गिन चुन करके 3 सूत्र हैं और तीनों सूत्रों को अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, उससे एक एक सवाल लगा लेंगे तो बात ही ख़त्म, आपको निर्देशांक ज्यामिति आ जाएगी। तो सेम वही पैटर्न यहाँ पे यूज़ होता है सांख्यिकी के बारे में, यानी कि बहुलक के बारे में, यानी कि बारंबारता, यानी कि इन सब के बारे में। तो आइए धीरे धीरे सब चीज़ों को समझ लेते हैं। अगर आपको नहीं आया समझ में तो भी बताइए कि भाई एक एक सवाल कर लो, बस हो गया, बात ख़त्म। इसमें कुछ है ही नहीं जो ऐसा कुछ हो जो आपको मुश्किल में डाल सके। तो चलिए, सांख्यिकी है क्या ये जान लेते हैं। बस सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आपको काम में आ जाएंगी जानने के लिए। जैसे मैंने टेस्ट लिया। क्या लिया? टेस्ट। और आपका नंबर था कितने का? पूर्णांक हमने दे दिया गया है, पूर्णांक 20 नंबर हमने पूर्णांक दे दिया। टेस्ट में 20 नंबर का पूर्णांक देते ही हैं अपन, ठीक है। अब अगर 5 लड़का हैं, ठीक है, 5 बच्चे हैं जिनको अलग अलग नंबर मिला, किसी को 10 मिला, किसी को 15 मिला, किसी को 20 मिल गया, किसी को 12 मिल गया, किसी को 0 मिल गया, बस करते हैं, इतना काफ़ी है। ये जो प्राप्त हुआ है हमने एक जगह लिख करके रखा है या फिर नहीं लिखा तो भी हमको पता तो चला। यही सब चीज़ क्या है? आंकड़े हैं। जो भी आप इकट्ठा करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जानकारियाँ, वही होते हैं आंकड़े। अब यही आंकड़ों का थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखने का तरीका जो कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। सबसे आसान सा तरीका क्या होता है कि बच्चों का नाम लिखिए, उसके आगे उनका नंबर लिखिए। ये सबसे शुरुआती तरीका है आंकड़ों को लिखने का। दूसरा तरीका, इनको घटते क्रम में, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, ठीक है, आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना। ये क्या करता है? उनको विशेष रूप देता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं जब आरोही अवरोही कर लेते हैं। जब आरोही क्रम में लिख लेंगे तो हमको पता चल जाएगी कौन सबसे कम पाया है, कौन सबसे ज़्यादा पाया है, ये पता चल जाएगा। अवरोही में भी यही जानकारी हमको मिलती है। इन्हीं जानकारियों से कुछ खास प्रकार की बातें भी निकाली गई। माध्य, माध्यिका, बहुलक उन्हीं में से एक चीज़ है। माध्य क्या होता है? माध्य मतलब ये समझिए कि हम एक एवरेज पकड़ के चलते हैं कि सभी लगभग इतने इतने नंबर प्राप्त किए हैं। एक एवरेज, एक औसत, ये हम चेक कर रहे हैं कि क्लास में सभी बच्चे जो हैं, 5 के पाँचों क्या पूरे गधे हैं? मान लीजिए अगर सभी के 10 से नंबर कम, 10 से कम रहता तो हम कहते थे यार सभी गधे हैं, हमें और मेहनत करनी चाहिए। मान लीजिए 15 के ऊपर सबका रहता, हम कहते यार सभी बहुत बेहतरीन हैं, थोड़ी सी कम मेहनत करनी चाहिए हमें, ये खुद ही पढ़ लेंगे। और मान लीजिए कि 10 के एवरेज में सब, 10 के लग आसपास सब रहते, मतलब कि काम चलाऊ है, थोड़ी सी मेहनत कर दी जाए तो ये अच्छा कर जाएंगे। ये सब जो बातें निकल के आती हैं, इनके बारे में जानकारी निकल के आती है, ये सब जब एनालाइज़ करेंगे, जो आंकड़े निकले हैं उनके बारे में थोड़ा समझेंगे, जानेंगे, तभी आपको पल्ले पड़ेगा, समझ में आएगा। तो उसी के अंतर्गत आता है अपना माध्य। माध्य जो बताता है एवरेज। अब यहाँ पे जो मिला है कि कोई तो एकदम गधा है, कोई तो एकदम ब्रिलियंट है, इन दोनों को समझना, मतलब एक औसत निकालने के जो तरीका होता है वो क्या होता है? औसत, यानी कि माध्य। माध्य बराबर होता है पदों का योग। क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये आपको मिल गया था कक्षा 8 में ही, 7 में ही साथ मिल गया था। यही माध्य, समांतर माध्य निकालना, औसत निकालना, माध्य निकालना एक ही बात है। वही निकालना क्या कहलाता है हमारा? यहाँ पे निकाला जाता है पदों के योग बटे पदों की संख्या करके, अपन यहाँ पे जोड़ करके 5 से भाग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब इन बातों को छोड़ते हैं। मान लीजिए 5 बच्चे ना रह करके 50 बच्चे होते, हम पढ़ाते बहुत अच्छा है, बच्चे संख्या बढ़ गई है। अब ये जो 20 नंबर का हमने पूर्णांक लिया, इनकी संख्या बहुत बढ़ती चली गई। तो हम क्या करेंगे भाई? अब समांतर माध्य निकाल पाना, 50 तक की गिनतियों को जोड़ना, फिर 50 से भाग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से लिखा गया।
पहले तो मान लेते हैं, मान लीजिए अभी हमारे पास 10 ही बच्चे हैं, ठीक, 10 ही बच्चे हैं या फिर 50 बच्चे हैं, तब पर भी हमने पूर्णांक कितने का दे दिया, हमने 10 का दे दिया। तो यानी कि पूर्णांक किसी को 0 मिला, किसी को प्राप्तांक 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 7 मिला, 8 मिला, 9 मिला और 10 मिल गया। अब 0 कितने लोगों को मिल गया उतना लिखते चले गए, ठीक है, ऐसे अपनी गिनतियाँ लिखते चले गए। इस प्रकार से जब लिस्ट बना ली तो क्या हो गया, थोड़ा सा आसान होगी बातें आसान हो गई। ये x हो गया, ये f हो गया। अब समांतर माध्य निकालना है तो f और x का गुणा करा दिया। 0 कितने नंबर को मिला, कितने लोगों को मिला, 2 लोगों को मिला। 2 बार 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा। 1 कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है, उनको जोड़ेंगे तो 5 ही मिलेगा, ठीक है। 1 को 5 बार लिख कर जोड़ोगे 5 ही मिलेगा। तो इनका गुणा करा के अब निकालने लगे तो आसान हो गया है। तब जो समांतर माध्य का सूत्र हो जाएगा वो सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ हो जाता है। यह तो आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों की संख्या जब ज़्यादा हो गई तो थोड़ा सा हम लिस्ट बना के हम करने लगे। काम तो यही कर रहे हैं, पदों के योग बटे पदों की संख्या ही कर रहे हैं, लेकिन अब 0 को 2 बार लिख करके जोड़ने के बजाय हम गुणा करके 0 मतलब थोड़ा सा आसान कर लेना। लिस्ट थोड़ी सी ये सारणी जो बनाई जाती है थोड़ा सा आसान काम करना, इसी काम को आसान काम करने के लिए किया जाता है। अब पूर्णांक भी हमने दे दिया है 50 का नहीं, हमने 100 का पूर्णांक भी दे दिया है। और बच्चे हो गए हमारे पास 500, नहीं यार बहुत ज़्यादा हो गया, 100 ले लेते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबको 10-10 मिले, 5-5 मिले, या फिर ये भी तो हो नहीं सकता भाई कि सबको एक जैसा मिले। हर बच्चा अपना अलग अलग नंबर ला सकता है। तब इनको एक वर्ग अंतराल में बांट दिया जाता है, ठीक है। लिस्ट बना के ये कक्षा 5-6 में ही सिखा दिया जाता है कि आपको आंकड़े दे दिए जाते हैं, जैसे नंबर्स दे दिए जाते हैं ढेर सारे, और उनको एक सारणी बनानी होती है। अब समझते हैं कि हमें सारणी बनाने बारंबारता बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। मान लिया हमने 100 नंबर का पूर्णांक दिया है, 100 ही बच्चे भी हमारे पास हैं। अब जो 100 बच्चे 100 हैं वो अलग अलग नंबर ला लेते हैं, तो हमको एक कैटेगरी बांटनी होगी, ठीक है। उसको कहते हैं बारंबारता, वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग अंतराल क्या, हम कह देंगे 0 से 10 के बीच में जिन बच्चों को नंबर मिला है उनकी संख्या गिन करके हमने लिख ली, यानी कि हम 5 बच्चे जो ऐसे हैं जो 0 से 10 के बीच में पाए हुए हैं। फिर आ जाता है 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, मान लेते हैं 15 बच्चे। ऐसे जब लिस्ट बनाई जाती है तब आ जाता है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल के बाद यहाँ पे लिखी जाती है बारंबारता। बारंबारता ये क्या कहलाती है कि इनके बीच में जितने बच्चे आए हैं उनको यहाँ पे लिख लो, यही बारंबारता होती है। तो वर्ग अंतराल बारंबारता आपको समझ में आ गई। जब ये वर्ग अंतराल और बारंबारता मिल जाती है, ये कक्षा 8 में ही सिखा दिया जाता है कि आपको कैसे आंकड़ों से वर्ग अंतराल और बारंबारता बनानी है। 10 में आ गए हैं अगर आप, तो आपको इनसे निकालना होगा माध्य, माध्यिका और बहुलक। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, वो कैसे निकाला जाएगा। जो ये एक सवाल है जहाँ पे हमको वर्ग अंतराल दी गया है, बारंबारता दी गई है। बारंबारता वर्ग अंतराल का मतलब क्या है, कुछ आंकड़े हैं, मतलब कि मान लेते हैं कि टेस्ट लिया गया, नंबर दिए गए हैं, 50 अंक का पूर्णांक है, तो 0 से 10 नंबर के बीच में कितने बच्चों को अंक मिले हैं उनकी संख्या गिन करके यहाँ पे लिख लिया गया। और हाँ, यहाँ पे जब लिखने लगते हैं तो एक बात छोटी सी आती है कि जिनको भी 10 मिला जाता है, जिनका भी नंबर 10 होता है, उसको इस लिस्ट में ना रख करके नीचे वाले गिनती में गिना जाता है, और जिनका भी 20 मिला रहता है यहाँ पे ना रख करके यहाँ पे गिना जाता है। ये तो कक्षा 8 की बात होगी, यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। बस आप ये जानिए कि वर्ग अंतराल अगर आप दिया गया, वर्ग अंतराल आप बना लिए हैं, बारंबारता आप लिख लिए हैं, तब हमको निकालना है माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों ही चीज़ें निकालनी है। ये तो सबसे पहले बात तो हम माध्य निकालते हैं। माध्य के लिए सूत्र वही रहता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, लेकिन एफ कहाँ मिलेगा, ये बारंबारता जो होती है एफ होती है। एक्स कहाँ मिलेगा, इस वर्ग अंतराल से निकाला जाता है। वर्ग अंतराल से एक्स कैसे निकाला जाता है, आइए बताते हैं। इन दोनों की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ा जाता है। अब उच्च सीमा निम्न सीमा क्या है, ये वर्ग अंतराल है, ये जो बड़ी गिनती है उच्च सीमा, जो छोटी गिनती है निम्न सीमा। इन दोनों का योगफल 10 और 0 को जोड़ने पर 10, 10 का आधा कितना होता है, 5। वही इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना होता है, यानी x का यहाँ पे जो x की वैल्यू मिलती है वो कहाँ से मिलती है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। हायर लिमिट लोअर लिमिट प्लस करके 2 से भाग करने के बाद मिलती है। तो यहाँ पे हमको मिल गया इसका 5।
आप चाहे तो हल कर सकते हैं। 10 और 0 जोड़ के 10, 10 का आधा 5, 20, 10 जोड़ने पर कितना होता है 30, 30 का आधा कितना होता है 15, 30 और 20 का योगफल 50, 50 का आधा 25, 40 और 30 को जोड़ने पर 70, 70 का आधा 35, 50 और 40 को जोड़ने पर 90, 90 का आधा 45। ये हो गया x का मान। बहुत आसान। अब क्या करना होता है, अब सिंपल सा काम fx निकालना होता है। f और x का गुणा, यानी 5 सते 35, 15 दहम 150, 25 और 15 का गुणा, 35 और 8 का गुणा, 45 और 10 का गुणा, सबका गुणा करके लिखना होता है। फिर जो fx मिल गया उन सभी गिनतियों का योगफल सिग्मा fx, और जो f मिला है उन सभी गिनतियों का योगफल सिग्मा f। अब x का योगफल नहीं करते हैं क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f बराबर आपका माध्य मिल जाएगा। ठीक है, तो माध्य निकल गया। अब कई बार हम ये देखते हैं कि x के मान में जैसे 25 और 15 का गुणा थोड़ा सा बड़ा हमको मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे हम इनको गुणा कर सकते हैं आसानी से। कई बार x की वैल्यू दशमलव में मिल जाती है, तब गुणा करना थोड़ा सा हैवी हो जाता है। उन्हीं चीज़ों को आसान करने के लिए अभी तो यह जो आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये है प्रत्यक्ष विधि। क्या है, माध्य निकालने की टोटल 3 विधियाँ आपके हाई स्कूल में दी गई हैं। ये जो हम बता रहे हैं ये है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के बाद आ जाती है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि क्या है, इसी का आसान तरीका है। हालांकि सूत्र थोड़ा सा अलग है, देखने में डर लगता है कि यार पहली ही समझ में नहीं, दूसरी क्या घंटा समझ में आएगी, सो पहली ही नहीं समझ में, दूसरी क्या खाक समझ में आएगी। तो आइए समझते हैं। जब नहीं समझ में आएगी, मतलब समझते हैं, तो भाई x का मान हम निकाल लिए होते हैं। x का मान हम देख रहे थे गुणा बहुत बड़ा हो रहा है, तो कल्पित माध्य विधि में करते हैं क्या, इसी x के मान में एक माध्य यानी बीचों बीच वाली गिनती को मान लेते हैं a। ये हो गया आपका कल्पित, एक माध्य मान लिया आपने, और यहाँ पे निकालना होता है d का मान। d बराबर होता है x माइनस a। जो भी आपने यहाँ पे गिनती मान के रखी है उसी को बारी बारी से सभी में घटा देना है, यानी 5 में से 25 को घटाना है, ना कि 25 में 5 को। उल्टा मत कीजिएगा, 5 में 25 को घटाना है। हालांकि 25 में 5 को घटाने पर जो 20 मिलता है वो -20 लिखा जाएगा, ऐसी वाली बात होती है। 15 में इसको घटाओगे तो -10 मिलेगा। 25 में 25 को खुद को घटाओगे कितना मिल जाएगा 0। 35 में 25 को घटाओगे 10 मिल जाएगा। 45 में 25 को घटाओगे क्या मिल जाएगा 20। यही तो इसकी बेसिक ट्रिक है, बहुत सिंपल सी काम है। यहाँ वाला जो दिखाई दे रहा है इसी को ध्यान से देखो भैया, सारा काम आसान हो जाएगा। तो ये हो गई बात ये कि डी का मान मिल गया। अब क्या निकालना होता है, अब निकालना होता है एफ डी। अब निकालना होता है एफ डी। ओ इनका नहीं, इन दोनों का गुणा करने के बाद ये मिल जाता है। तो अब क्या फार्मूला हो जाता है, अब वही सिंपल सा फार्मूला है भाई। क्या, एक्स बार इजकल टू हो जाता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि जो एफ डी का गुणा करने के बाद मिलेगा उनका योगफल करेंगे। ये वाली गिनतियाँ तो माइनस में रहेंगी, ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये दोनों प्लस में रहेगा। प्लस वाले में माइनस वाला घटा करके जो मिलेगा उसमें भाग करेंगे f से। f से भाग करने के बाद जो गिनती मिलेगी, यहाँ पे देख रहे हैं, जो गिनती मिलेगी उसमें 25 जो हमने माध्य माना है वो हम जोड़ देंगे और फिर हमारा उत्तर एकदम बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। तो फॉर्मूला आपको समझ में आएगा, एक्स बार इजकल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब कुछ बातें और, एफ डी आपको समझ में आ गया, कल्पित माध्य विधि आपको समझ में आ गई। पद विचलन विधि भी होती है एक चीज़। पद विचलन क्या होती है, मान लीजिए ये 10, 20, 30, 40 जो 50 आपको मिला है, ये बहुत बड़ी गिनतियाँ हैं। इनका गुणा इसके साथ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हैवी हो रहा है, ठीक है, बढ़ा रहा है। उनको भी छोटा किया जा सकता है। क्या किया जाता है, यहाँ से निकाला जाता है u का मान। u बराबर होता है x माइनस a बाई h। ये क्या होता है भैया, जो अभी तक आप कर रहे हैं x में इस कल्प माध्य को घटा रहे हैं, वो घटाइए, ये गिनती लाइए, लेकिन इनका जो अंतर दिखाई दे रहा है हर बार 10 का या फिर कई बारों में 5 का मिलता है, उन सभी से यहाँ पे भाग कर दीजिए। यहाँ पे 10 से भाग करेंगे तो -2 आ जाएगा। इस -2 से 7 में गुणा और आसान हो जाता है, -2 से 7 में गुणा और आसान हो जाता है। तब आप निकालते हैं FU। क्या निकालते हैं, FU निकालते हैं।
तो यहाँ पे हर बार आपको u मिलेगा। आपने यहाँ पे 10 से भाग किया, -1 मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगी, यहाँ पे +1 मिल जाएगी, यहाँ पे +2 मिल जाएगा। अब की बार f से गुणा करना और आसान हो जाएगा। ये जो है ये प्रत्यक्ष विधि के बाद कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि के बाद पद विचलन विधि है, जो कि और आसान कर देती है काम को। तो FU निकल जाता है। अब आपने गुणा करा लिया, FU को योगफल करना होगा, सिग्मा FU करना होगा, सिग्मा F हर बार रहेगा। अब की बार फार्मूला हो जाएगा सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H रहेगा। ये पूरा चीज़ें वैसे ही रहेगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे केवल घटाया है, a को घटाया तो a को जोड़ देना है, और अगर आपने 10 से भाग किया तो 10 से गुणा भी कर देना है लास्ट में। तो सिंपल हो जाते हैं बातें। ये हो गया माध्य निकालने का तरीका। तीनों विधियाँ हमने यहाँ पे बस इसे समझाने की कोशिश की है। इनसे रिलेटेड ढेर सारी सवाल हम बता चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास किताब में भी हैं। बस ये ऊपर से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन बातों के बाद अब माध्यिका के बारे में जान लेते हैं। जो माध्यिका होती है वो आती क्यों है। कोई भी आंकड़ा लिख लेते हैं, जैसे वही हमने जो नंबर एग्ज़ाम लिया उसमें बच्चों ने नंबर कुछ इस प्रकार पाए थे, मतलब उनको इतना नंबर मिला था। अब इनको जब आरोही या अवरोही क्रम में हम लगाते हैं तो एक गिनती मिलेगी जो बीचों बीच होगी। एक गिनती मिलेगी 0, 10, 12, 15, 20। ये हमने लाइन से लगा दिया। घटते क्रम में लगाओ या फिर बढ़ते क्रम में लगाओ, एक गिनती तो होगी जो बीचों बीच मिलेगी। इसी को कहा जाता है माध्यिका। इसमें कोई भी जोड़ना या घटाना नहीं होता है, जो बीचों बीच मिल जाए वही अपनी माध्यिका होती है। और एक छोटी सी बात और होती है, मान लीजिए 5 ही बच्चे ना होकर के 6 बच्चे हो जाते हैं। हमारे पास 6 बच्चे हैं, एक को 16 मिल गया है, तो हम यहाँ पे जब उनको बढ़ते क्रम में लगने लगेंगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब अगर आप दोनों ओर से देखें तो इधर से भी 3, इधर से भी 3, बीच में कोई मिला ही नहीं, बीच में कोई ख़ास मिला ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में दोनों इन लोगों को जो 20 के अगल बगल है, इन दोनों को योगफल करके 2 से भाग कर दें, यानी 12 + 15/2 कर देते हैं। ये थोड़ा सा मेहनत का काम हो जाएगा। अगर सम संख्या मिल जाती है तो 6, 8, 10, 12, 50, 100 ऐसे हो जाते हैं। तो बीचों बीच में जो 2 लोग मिलते हैं उन दोनों को योगफल करके 2 से भाग कर देना होता है, तब माध्यिका हमको मिल जाती है। लेकिन अगर विषम है संख्या तो बीचों बीच वाली गिनती मिलना बड़ा आसान काम हो जाता है। लेकिन हाँ जी, ठीक हो गया। ये हो गई बात आपने माध्यिका समझ लिया। अब बात ये होती है इसका फार्मूला क्या होता है इस जगह पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भाई 5 लोग थे, 6 लोग थे, बड़े आराम से बीचों बीच वाले देख लिया। यहीं पे अगर 50 लोग हैं तो भाई हम यहाँ से गिनते जाएंगे, यहाँ से गिनते आएंगे, हम भूल जाएंगे, बीचों बीच पहुँच नहीं पाएंगे। तो निकालने का आसान तरीका होता है। माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2 पद, यानी कि कितने लोग थे, तभी 5 लोग, तभी कितने थे, 5 लोग थे। तो यहाँ पे 5 ये तब लगेगा जब विषम होंगे। मैं लिखना तो भूल ही गया। विषम लोग होंगे, जैसे 5 लोग हैं, तब n+1/2 पद, यानी 5 + 1 करेंगे 6, 6/2 यानी कि तीसरा पद। तीसरे नंबर पे कौन था, 12 था, उत्तर मिल गया। 12 उत्तर है, तीसरे नंबर पे जो होगा वो 12 है, वही उत्तर है। और मान लीजिए यहाँ पे सम संख्या मिल गई, तब हो जाएगा n/2 पद, n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटे 2, यानी कि nवां पद, यानी कि अगर 6 लोग हैं, 6 का आधा कितना, 3, तीसरा पद 12, और n/2 + 1 यानी कि तीसरा प्लस 1 यानी चौथा पद बट इन दोनों का योगफल बटे 2, जो हमने बताया भी। ये हो गया इसका फार्मूला। तो अगर इनकी संख्या ऐसे कुछ है तो ये मिल जाएगा ऐसे। अगर मैं इसी साथ में लेकर बहुलक भी बता दूं तो बहुलक बहुत सिंपल सी बात होती है, जिनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है वही बहुलक होते हैं। अगर हम इन आंकड़ों को बहुलक पूछें तो आप इसमें कोई भी बहुलक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई भी गिनती दोबारा आई ही नहीं है, सब सिंगल टाइम आकर के ख़त्म हो गई बातें। तो यहाँ पर कुछ भी बहुलक नहीं है। बहुलक निकालने के लिए हम जैसे 16 को 15 बना लेते हैं। अब इसका बहुलक कितना हो गया, 15 हो गया। अगर 20 ही आपका 3 बार आया होता, 2 बार आया होता, या फिर 1 से ज़्यादा बार, या फिर सबसे ज़्यादा बार, बाकी सब गिनतियों से तुलना में जो सबसे ज़्यादा बार प्राप्त होता है वही हमारा बहुलक होता है। तो माध्यिका भी समझ लिया, बहुलक भी समझ लिया। कॉन्सेप्ट आप समझिए भाई, माध्यिका मतलब बीचों बीच वाली गिनती, बहुलक मतलब बहुत बार आने वाली गिनती।
माध्य मतलब योग बटे पद, औसत, एवरेज, ठीक है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अब ये तो सिंपल फार्मूले पे लगने वाली चीज़ें हो गई जब सिंपल दिया गया। अब अगर यहाँ पे वर्ग अंतराल, मतलब वर्ग अंतराल से पहले लिस्ट बना के बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा दे देते हैं। मान लेते हैं, यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, मिटाते हैं पहले। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे टेस्ट लिया है, अंक जो हमको प्राप्त हुए हैं वो है 1, 2, 3, 4 और 5। बच्चों की संख्या है 4, 6, 8, 9 और या बहुत ज़्यादा बड़ी गिनतियाँ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोटी गिनतियाँ लेते हैं, समझते हैं, ठीक। अगर इसका बहुलक ज्ञात करने की बात की तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी गिनती प्राप्त हुई है? देखिए, 1 4 बच्चों को मिला है, 2 3 बच्चों को मिला है, 3 2 बच्चों को मिला है, 4 2 बच्चों को मिला है, 5 1 बच्चे को मिला है। तो सबसे ज़्यादा अंक कितना मिला है? 4 बच्चों को 1 1 मिला है। तो अगर बहुलक की बात करोगे तो 1 होगा। लेकिन अभी हम मध्यिका के बारे में बात करने वाले हैं। बहुलक आसान था इसलिए उन्हें बता दिया। मध्यिका के बारे में बात करते हैं। मध्यिका मतलब इनको लाइन से लिखना, मध्यिका मतलब इनको लाइन से लिखना। अब लाइन से लिखने का मतलब क्या है? 1, 1, 1, 2, 2, 2 ऐसा लाइन से लिखते हुए चले जाना। 2 को 3 बार क्यों लिखा? बारंबारता 3 है। 1 को 4 बार क्यों लिखा? 3 को 2 बार क्यों लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाता है 3 और 3, फिर 4 को 2 बार लिखा जाएगा, 4 फिर 5 को 1 बार लिखा जाएगा। अब इसमें बीचों बीच कौन होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पे तो आसान, छोटा था हमने लिख लिया। अब यही संख्या ज़्यादा होती तब कैसे करते? तब यहाँ पे निकालने का जो तरीका होता है, ये तो अब एफ हो गया, ये सी एफ हो गया, संचयी बारंबारता जिसको कहते हैं। यही बताती है कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, जो बीचों बीच वाली गिनती होगी। कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, इसमें अगली वाली गिनती में जोड़ते जाते हैं। ये 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 1 12 हो गया। यहाँ पे n का मान कितना मिल गया है? 12 मिल गया, एक सम संख्या मिल गई है। तो 12 जब है तो मध्यिका का सूत्र क्या बताए थे? n/2 वहाँ n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2, यानी 12 है तो 12 का आधा छठवां पद, छठवां पद प्लस 1वां यानी कि 7वां पद बटे 2। छठवां पद कौन है? छठवां पद अगर खोजना है, इसमें खोज पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ से देखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। 4 तक के लोग यहाँ पे हैं, 5वां 6वां 7वां यहीं पे होगा, क्योंकि 7वां तक यहाँ पे 7 लिखा है तो 7वां तक यहीं पे होगा। तो छठा कहाँ है? यहीं पे है, यानी इसका अंक कौन सा है? 2 है। 7वां पद क्या है? ये खुद ही है, मतलब यहीं पे है, और उसका भी अंक कितना है? 2 है। यानी छठा पद भी क्या है? 2 है। 7वां पद भी क्या है? 2 है। और छठा पद और 7वां पद हमको खोजना है। छठा पद कहाँ पे मिलेगा? यहीं पे मिल गया। छठा पद कौन होगा? 2 होगा। 7वां पद भी कौन होगा? 2 होगा। तो 2 + 2 बटे 2 बराबर 4 बटे 2 बराबर 2, यानी मध्यिका कौन? बीचों बीच कौन सी गिनती मिली होगी? 2 ही मिली होगी, यही ठीक है। इधर 1 1 1 रहेगा, इधर से गिनती करते आओ, इधर से भी गिनती करते आओ, बीच में कौन मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से ये मध्यिका निकाली जाती है, ठीक है। ये तो सिंपल तरीके वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं वर्ग अंतराल वाली मध्यिका। तो आइए चलिए देखते हैं मध्यिका को जब वर्ग अंतराल में दिया जाए, मतलब वर्ग अंतराल दिया हो तो मध्यिका कैसे निकाली जाएगी। मध्यिका के लिए तब सूत्र होता है ना भैया आपके पास। मध्यिका निकालने का फिर आपके पास सूत्र होता है, वो होता है L + n/2 - CF/F × H। ये चीज़ें क्या होती हैं ये पहचानवा देते हैं और उसके बाद आप खुद ही निकाल पाओगे। तो वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दी रहेगी, उसके बाद आपको संचयी बारंबारता CF तो निकालना। संचयी बारंबारता को अंग्रेजी में कुछ कहते हैं जिसका मतलब CF होता है। अभी हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाने वाले हैं, बात करेंगे CF निकाला कैसे जाता है। 2 तो अपना इसे लिख लेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7, 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10, 10 2 कितना हो जाएगा? 12। ये जो आखिरी वाली गिनती मिली है सभी को जोड़ने पर वही 12 मिलता है। अब यही आपका n बराबर है। अब n बराबर इतना है तो n/2 यहाँ पे जो हमको रखना है वो निकालेंगे, क्योंकि बीच वाली गिनती कहाँ है वही तो हमको खोजना है। तो इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं। 6 हो जाएगा। 6 कहाँ है भाई? देखो 2, ठीक है, 2 हो गया। 2 के बाद 3 4 5 6 7 यहाँ पे होंगे। तो छठा कहाँ पे होगा? यहीं पे घुसा होगा। 6 कहाँ होगा? यहीं पे घुसा होगा। यहाँ पे तो आ नहीं सकता, यहीं पे होगा। छठवीं गिनती यहीं पे होगी। अब जब ये मिल गया है
तो इसके सामने वाला f हो जाता है, उसके सामने वाला मध्य का वर्ग हो जाता है, मध्य का वर्ग कहा जाता है या फिर माध्यक वर्ग कहा जाएगा इसको। ये माध्यक वर्ग हो जाता है, ये f हो जाता है। इस गिनती के ऊपर वाला अपना CF हो जाता है जो यहाँ पे रखना है, f ये वाला हो जाता है यहाँ पे रखने वाले, l क्या हो जाएगा, इस माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो l हो जाती है। जो यहाँ पे h रखना है वो इनका अंतर हो जाता है। h बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। l बराबर कितना हो जाएगा, ये t क्यों बन जा रहा है, l बराबर कितना हो जाएगा, निम्न सीमा 10 हो जाएगा। f बराबर आपको दिखाई दे रहा है 5, CF बराबर इसके ऊपर वाली गिनती होती है, CF बराबर कितना है 2, और n/2 का मान 6 निकाल ही चुके हो। सभी चीज़ों को वहाँ पे मध्यिका में रख दोगे, उत्तर मिल जाएगा। मध्यिका ऐसे निकाली जाती है, बहुत सिंपल सा काम है। समझ में आ गए बात समझना है। इसमें मुख्य काम क्या है, पहले CF निकालना, CF निकालने के बाद जो आखिरी गिनती मिलती है इन सभी का योगफल वही होता है। फिर n/2 निकाला, l/2 जब जितना भी मान मिलेगा उसी से निकालना कि CF में वो कहाँ पे घुसा है। भाई 2 के बाद यहाँ पे देख रहे हो 6 यहीं पे तो आएगा, यहाँ के सामने वाला f हो जाएगा, इसके सामने माध्यक वर्ग हो जाएगा, उसकी निम्न सीमा को l कह देते हैं, इनके अंतर को h कह देते हैं, हालांकि h सभी जगह बराबर होता है। इसी f के सामने वाले CF में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वही CF होता है जो यहाँ फार्मूले में रखना होता है। रख दोगे मध्यिका मिल जाएगी। अब चलो बात कर लेते हैं इसी पे अपने बहुलक की। बहुलक का सूत्र क्या होता है वो लिख लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को आपको समझा देते हैं। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F2 नहीं F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। ये होता है अपना फार्मूला। ठीक है, चीज़ों को समझो क्या क्या होता है। जो भी बड़का बारंबारता होती है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी वाली जो बारंबारता यहाँ पे दी गई है वही होता है F1, ये पहचान लिया। जो सबसे बड़ी बारम 2 5 3 2 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, यही बारंबारता नहीं बहुलक वर्ग है, F1 है। इसके ऊपर वाली गिनती F0 होती है, नीचे वाली गिनती F2 होती है। 0 1 2 0 1 2 ये ढूंढना है, इसके वाला 0 नीचे वाला F2। F1 खोज लिया, सबसे ज़्यादा वाला F1 होता है, इसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2 होता है। F1 के सामने ही ये बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वही अपने L कहलाती है, इनका जो अंतर होता है वही H कहलाता है। चीज़ें समझ में आ गई। F1 बराबर 5 मिल गया, F0 बराबर कहाँ कितना मिल गया, 2 मिल गया, F2 बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया, F2 बराबर 3 मिल गया, L बराबर कितना मिल गया, 10 मिल गया, H बराबर कितना मिल गया, 10 मिल गया। इनका अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे उठा के रख देनी है, आपका बहुलक मिल जाएगा। अब आई होप आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश की है, पूरी सवाल कुछ नहीं करवाया, बस कॉन्सेप्ट हल करवाने की कोशिश की है कि कहाँ से ये निकल के आता है। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।